हमारे मधुपुर विधानसभा में भी चुनाव की पूरा सरगर्मी चालू है और मधुपुर विधानसभा में लगातार सारी सारी नेता अपना क्षेत्र में उतर गए हैं। पूरा सारी विधायक सब जितने लगे हुए नेता अपनी कार्यकर्ता के साथ एकदम लगातार दौड़ कर रहे हैं और क्षेत्र को पूरा भ्रमण कर रहे हैं। और आज हमारे गांव में ग्राम डुमरतर में जायुल हक उर्फ टार्जन आए। चलिए इनसे जान लेते हैं दो बात कि आखिर क्षेत्र भ्रमण में जनता के साथ क्या मिलन जुलन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कब तक नॉमिनेशन होगा। इसके लिए जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ आए हैं टार्जन भाई के पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चूंकि इस क्षेत्र में कौरव प्रखंड ही हमारा राजनीतिक क्षेत्र रहा है और यहीं से हमारा पॉलिटिकल जन्म हुआ है। यहाँ के लोगों ने अपार जन समर्थन के साथ मुझे जिला परिषद जिताया था। मैं उसका ऋणी हूँ और आज मैं अपने गढ़ पर तमाम लोगों को खुद से आगामी 28 तारीख को होने वाले हमारे नामांकन में आमंत्रण देने आया हूँ और लोग में काफी उत्साह है और भारी संख्या में लोग हमारे जाएंगे। ऐसे दरमियान मैंने जो देखा है, क्योंकि सरकार अपनी चल रही थी, जो है ना सेकुलर पार्टी की सरकार चल रही थी, हमको लगा कि हमारे इलाके में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, ओबीसी का बड़ा ही मान सम्मान बचा होगा। परंतु जो मैंने देखा है यहाँ पर जो है ना सरकार के जो बिचौलिए हैं, जो उनके कार्यकर्ता कहलाते हैं, जो उनके यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, उन लोगों के द्वारा इस इलाके में बड़े पैमाने पर करप्शन और भ्रष्टाचार का काम किया गया है। यहाँ मनरेगा का मामला हो, बकरी आवास का मामला हो, अबुआ आवास का मामला हो, अंबेडकर आवास का मामला हो, जो भी योजनाएं हैं बड़े पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। और दुख की बात तो यह है कि यहाँ के प्रशासन के द्वारा, मैं इस बात को नहीं कहता हूँ कि लोग एटीएम और ये साइबर का मामला नहीं है, लेकिन साइबर के आड़ में यह काफी गरीब गुरबा को हवालात का हवा खाना पड़ा है। पैसे लेने के लिए थाने में पिटाइयां हुई है, जो आम लोगों से हमें प्राप्त हो रहा है। अभी टीला पर गए थे, 2 बच्चे को उठा के इसलिए ले गया और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, फिर भी उसको अन्य तरह के मोबाइल देकर बिचौलियों के इशारे पर बुरी तरह से प्रताड़ित किया, बुरी तरह से मारा गया और आज वो बंदा कस्टडी में है। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ, मांग करता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ, आप एक जस्टिस हैं, आप अगर यहाँ जस्टिस करेंगे तो हमें सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे साथ जस्टिस होगा, और अगर आप गलत करेंगे तो हमें कहीं न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ गरीबों में इस बात का काफी आक्रोश है और स्थानीय हमारे मंत्री ने कभी इस पर सूद नहीं लिया कि उसकी जनता कितना परेशान है। बालू के नाम पर यहाँ थाने में जबरदस्त गाड़ियां की पकड़ हुई, बालू के नाम पर भ्रष्टाचार, करप्शन हुआ है, तो जनता काफी नाराज है और जनता का अपार मिलता हुआ समर्थन, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पहले की तरह भारी मतों से कौरव प्रखंड से लोग हमें जिताएंगे। जनता हम पर काफी आशा और विश्वास रखता है। और रही बात विपक्ष का, तो विपक्ष का कोई काम है नहीं। चुनाव आया है, एकदम गहरा कलर का गिरुआ पहन के आया है, लोगों को फिर वही जात पात धर्म के नाम पर अपना मार्केटिंग करना है, फिर उसके बाद चुनाव जीत जाना है या चुनाव हार जाना है, वो कहीं जहां से आता है वही फिर बैग चला जाएगा। आम जनता का भला नहीं होना है। बहुजन समाज पार्टी दबे कुचले समाज, दबे कुचले लोगों का राजनीति करता है और इन तमाम लोगों का अपार समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है। मैं पूरे कौरव प्रखंड के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आगामी होने वाले 28 तारीख को आप तमाम लोग भारी मतों से आकर हमें आशीर्वाद दें, हमारे नामांकन में अपना सहभागी बने और हमें जिताने का भरपूर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को भी और यहाँ के लोगों को भी शुक्रिया। लेकिन हमारे कहना है टार्जन भाई, जैसे कि आप मैदान में उतरे हैं, लेकिन अभी तो एक तरफ है मैया सम्मान योजना, बिजली माफी, और एक तरफ लगाया था गोगो दीदी। तो गोगो दीदी को तो खैर माननीय मुख्यमंत्री ने तो चकनाचूर करके 2500 का मानदेय भी महिलाओं को कर दिया। लेकिन आप इसमें कामयाब हो पाओगे कि जो अभी वो लोग योजना जो अभी मुद्दा लेके आएंगे, मैया सम्मान दिए हैं और मैया सम्मान के बाद मैंने बिजली माफी किया हूँ, इसका लेके उनका मुद्दा है, लेकिन आप जो मुद्दा निकालें या गरीब शोषण के लिए, तो इस पर मुद्दा काम करेंगे आप? दो बात इस पे लिए। सरकार जो भी योजना लाती है वो सरकार अपने बाप के घर से योजना नहीं देती है। आम जनता से टैक्स लिया हुआ पैसा, अगर इतना ही मनसा साफ था
तो 1 साल पहले इस योजना को लागू करके लोगों का विश्वास जीतने का काम क्यों नहीं किया? जस्ट आपका चुनाव है, आप लागू कर दिए हैं। वृद्धा पेंशन का जितना पैसा था 6-6, 8-8 महीना से रोक के और उसी पैसे को कन्वर्ट करके इन लोगों को पैसा देकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हम तब यकीन करेंगे और भरोसा करेंगे कि उन लोगों का भी भुगतान हो जाए। अरे ये लोग ड्रामेबाज लोग क्या करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ हेमंत जी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। आप जो झारखंड प्रदेश के युवा हैं उनके साथ आपने छल नहीं किया? क्या उनको नियोजन नीति में आपने धोखा नहीं दिया? क्या आपने उनको स्थानीय नीति में धोखा नहीं दिया? तो तब न सब लगता कि बाकी योजना आप कर दिए होते तो इस योजना पर भरोसा कर दिया जाता। केवल ये चुनाव का षड्यंत्र है, कोई भी सरकार इस योजना को नहीं चला पाएगी। मैं गारंटी के साथ देता हूं, क्योंकि आपकी जो सालाना बजट है उस सालाना बजट में 30% बजट केवल इस पर खर्च हो जाता है, तो आप 70% बजट पर पूरा राज्य को कैसे चलाएंगे? अब बेवकूफ समझते हैं क्या? पढ़े लिखों से बात हो रही है, कोई अनपढ़ से बात नहीं हो रही है। आप कहां से चलाएंगे इतना बड़ा योजना? बहरहाल समय आ रहा है, जनता सब समझती है और जनता को योजना से मतलब नहीं, जनता को प्रेम देने वाला नेता कौन है, दुख सुख में खड़ा होने वाला नेता कौन है, थाने में उस पर गुंडागर्दी होता बचाने वाला कौन है जो गरीबों के लिए सड़क पे लड़ता है, कौन है जो गरीबों के लिए हॉस्पिटल में जाता है, कौन है जो बुरे वक्त में जनता को कांधा लगाता है? वो टार्जन है और जनता समझ रही है मेरी काम उनकी सारी योजना को विफल कर देगा। टार्जन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा चैनल में जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।